लोकसभा चुनाव चल रहे थे और बीच में ही बीएसपी प्रमुख मायावती ने एक बड़ा फैसला किया आकाश आनंद को सभी जिम्मेदारियों से हटाने का। लेकिन अब एक बार फिर उन्होंने अपने उस फैसले को वापस ले लिया है। आकाश आनंद का कद पहले से ज्यादा बड़ा बताया जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या लोकसभा चुनावों में जिस तरीके से बीएसपी को कोई भी सीट नहीं मिली, वोट फीसदी घटा, उसको देखते हुए मायावती ने यह फैसला लिया, अपने कदम उन्होंने पीछे हटाए हैं? यह बड़ा सवाल है। आखिर मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को एक बार फिर से क्यों अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है? मायावती ने आकाश आनंद पर फिर से क्यों भरोसा जताया? क्या चंद्रशेखर आजाद की चुनौती इसकी वजह है? मायावती को फिर से आकाश को जिम्मेदारी देनी पड़ी, यही एक बड़ी वजह है। क्या दोबारा मायावती के उम्मीदों पर खरे उतरेंगे उनके भतीजे आकाश आनंद? ये तमाम सवाल हैं जो मायावती के फैसले के बाद से उठ रहे हैं। देखिए, ये सभी सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने एक बड़ा फैसला फिर से लिया। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद पर एक बार फिर से पूरा भरोसा जताते हुए उनको न सिर्फ उत्तराधिकारी घोषित किया, बल्कि आकाश आनंद को दोबारा पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक भी बना दिया। लोकसभा चुनाव के बीच आकाश आनंद की आक्रामकता को देखते हुए मायावती ने अपने भतीजे को अपरिपक्व बताकर उनसे सभी जिम्मेदारियां ले ली थी। अब एक बार फिर से मायावती की तरफ से आकाश आनंद को दोबारा सभी जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। मायावती के फैसले के बाद सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि लोकसभा चुनाव के नतीजों से बीएसपी सुप्रीमो को अपने फैसलों को वापस लेना पड़ा। जिस तरह के नतीजे आए उससे बीएसपी को बड़ा झटका लगा। इसके साथ ही अब देखना यह भी होगा कि क्या आकाश आनंद के तेवर लोकसभा चुनाव के दौरान जैसे ही रहेंगे या उनके तेवर में भी कोई बदलाव दिखेगा। उसके साथ ही सवाल यह है कि आकाश आनंद को फिर से बीएसपी में बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने का आखिर मतलब क्या है, खासकर ऐसे समय में जब उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं और राज्य में 2027 में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। आपको बता दें कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मायावती ने चुनाव के परिणाम और जो वोट बैंक खिसका है बीएसपी का, उसको लेकर मंथन किया। लेकिन महत्वपूर्ण फैसला मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को लेकर इस बैठक में लिया। आकाश आनंद को एक बार फिर से पार्टी का संयोजक बना दिया गया और साथ ही उन्हें उत्तराधिकारी भी घोषित किया गया। देखिए, राजनीतिक जानकारों की अगर माने तो लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से आकाश आनंद ने बीएसपी के वोटरों से संवाद करना शुरू किया था वो बहुत आक्रामक था, क्योंकि बीएसपी की रैलियों में आकाश आनंद की तरह बोलने की परंपरा नहीं रही है। इसलिए बीएसपी सुप्रीमो को आकाश आनंद का ये तेवर पसंद नहीं आया और उन्हें भरे चुनाव के बीच में अपरिपक्व बताते हुए सभी पदों से हटा दिया गया था। राजनीतिक जानकार ये भी कहते हैं कि अब जब मायावती ने एक बार फिर आकाश आनंद पर भरोसा जताया है तो ये चर्चा होनी लाजमी है कि क्या आकाश आनंद सियासी तौर पर परिपक्व हो गए हैं, खास तौर से वो परिपक्वता जो मायावती देखना चाहती हैं। इसके मायने सीधे तौर पर यही निकलते हैं कि मायावती को लोकसभा चुनाव में आए परिणाम की वजह से आकाश आनंद को सभी जिम्मेदारियां वापस देने पर मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि पार्टी के एक धड़े में यह बात बहुत ज्यादा स्वीकार की जा रही थी कि आकाश आनंद के तेवर से पार्टी के अंदर एक नई ऊर्जा और चुनाव की दशा दिशा बदलने का दमखम दिख रहा था। आपको बता दें कि 7 मई को बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को हटाया था। तब कहा था कि उन्होंने यह फैसला पार्टी और मूवमेंट के व्यापक हित में लिया है और यह फैसला तब तक प्रभावी रहेगा जब तक आकाश आनंद पूरी तरह परिपक्व नहीं हो जाते। नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाए जाने के बाद आकाश आनंद ने लोकसभा चुनाव के बीच में ही प्रचार करना बंद कर दिया था और तब मायावती ने अकेले ही पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया था। बीएसपी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव के जो रिजल्ट्स आए उसके बाद पार्टी के अंदर ही ये चर्चा शुरू हो गई कि अगर आकाश आनंद को ना हटाया गया होता तो शायद नतीजे कुछ और होते। पार्टी के अंदर कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि मायावती के इस फैसले के पीछे वजह है नगीना से चंद्रशेखर आजाद का चुनाव जीतना, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद बहुजन आंदोलन में एक ताकतवर विकल्प के तौर पर उभर रहे हैं। वहीं बीएसपी के सूत्रों का कहना है कि आकाश आनंद अब उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों का भी दौरा करेंगे, जहां इस साल के अंत में और 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। आपको बता दें कि मायावती ने लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान मुख्य रूप से सपा और कांग्रेस को निशाने पर रखा था, जबकि आकाश आनंद ने बीजेपी को शिक्षा, गरीबी, अर्थव्यवस्था और कानून के मामले पर घेरा था। बीएसपी के नेताओं का कहना है कि आकाश के चुनाव प्रचार से हटने के बाद दलितों और मुसलमानों के बीच ये संदेश गया कि मायावती ने बीजेपी के दबाव में घुटने टेक दिए हैं। साथ ही आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में मायावती को एक भी सीट नहीं मिली है और पार्टी का वोट शेयर भी काफी गिरा। बीएसपी की हालत इससे समझी जा सकती है कि लोकसभा चुनाव में यूपी में कांग्रेस सिर्फ 17 सीट पर लड़ी और 6 सीट जीती और 9.46% वोट मिले। बीएसपी सभी 80 सीटों पर लड़ी और एक भी सीट नहीं जीती और पार्टी को सिर्फ 9.19% वोट मिले।
मायावती 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री रही हैं। मायावती ने 2007 में यूपी में बहुमत की सरकार बनाई थी, लेकिन 2012 के बाद बीएसपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी का खाता भी नहीं खुला। 2017 विधानसभा चुनाव में 19 सीट जीती और 2022 के विधानसभा चुनाव में 403 सीट की विधानसभा में बीएसपी का सिर्फ एक विधायक बना और वोट शेयर 12.80% रह गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती ने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन किया और 10 सीट जीती, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में मायावती अकेले लड़ी और उनका खाता भी नहीं खुला। यही नहीं, मायावती का वोट बैंक माना जाने वाला दलित वोट भी बड़ी तादाद में इंडिया गठबंधन के साथ चला गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।